अगर वो फिर आपका फ़ोन लेंगे, पता चलेगा कि आप क्रिप्टो में ही हर रोज़ डील कर रहे हो, तो फिर वो ये है कि भैया आप ब्लैक, और फिर जिन लोगों से आप क्रिप्टो मतलब कि बेच रहे हो, वो तो ज़्यादातर अपराधी ही होते हैं। तो भैया आप इन से वो पहले कोशिश करेंगे कि आप वाक़ई में इनको जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है? अगर नहीं जानते हो, अननोन था, आपने जाने-अनजाने में फ्रॉड का पैसा आया, तो उस केस में जो भी फ्रॉड का पैसा आया है, वो आपको वापस करना पड़ता है। अच्छा, नहीं यदि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर भी मेरे को वापस करना पड़ेगा? अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने उसको कहीं न कहीं तो आगे निकाला होगा ना? हाँ मैंने आगे निकाल दिया, पर लेकिन मेरे को तो नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, नहीं, देना तो नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन वो पुलिस का काम होता है कि वो डराएगी, धमकाएगी कि भैया तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। तुम कहोगे भैया नहीं है, तो फिर उसी नाम पे वैसे तो देना तो लायबिलिटी नहीं है, आपने आगे भेज दिया, वो आगे वाले से वसूले या हाँ आपसे भी क्यों वसूले? कहने का मतलब होता है कि आपके पास तीसरे या चौथे लेयर पे आया, हाँ। जिसने अपराध किया उससे वसूले, आपने तो भैया यूएसडीटी बेचा है। नहीं मैंने आगे उसको ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि मैं डेली को घुमाता रहता हूँ मैं ये मेरे आपने में। आगे ट्रांसफर किया, उसको भी दिक्कत आएगी, आपके ऊपर भी उतनी ही जवाबदेही होगी। हाँ, रिकवर तो पुलिस करने को तो यार वो पहले या दूसरे से करेगी, आप कहोगे भैया उससे करो, दूसरा जिसने आपको पैसे भेजे वो कहेगा आपसे करें, ऐसा नहीं होता है। पुलिस का होता है कि भैया आप जितने भी लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 हैं, 6 लोग हैं, आप उतने ही जिम्मेदार हैं इस पैसे को देने के लिए। हम्म। नहीं लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं आप बताओ, देखिए ऐसे बताओ। लीगल जैसा तो लीगल तो काम आप कर ही रहे हो, लेकिन वही है, फ्रॉड का पैसा आ रहा है तो उसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होंगे, आपको पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि मैंने आज ट्रांजैक्शन कर ली 3 महीनों में, इसके पीछे कोई जैसे कि कंप्लेन आती है, यदि उसमें होल्डिंग लगती है माइनस में भी देखो लग आपके जाती है। पास ना, अगर लीगल प्रूफ भी रहेगा, मान लो कि आपने यूएसडीटी लीगली करंट अकाउंट पे ले रहे हो, इनकम टैक्स भी भर रहे हो, हाँ। तो भी खाता जब फ्रीज होगा तो आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। हम्म। आप कितने भी सही हो तो डायरेक्टली कोर्ट जा नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मामलों में कोर्ट में समय लगेगा, समस्या तो झेलनी पड़ती है। अकाउंट फ्रीज होने के बाद कितने भी आप लीगल हो, हम्म। परेशान आप होंगे, और कहीं मान लो कि जिस खाते से पैसा रोटेट हो रहा है, या हम्म। वही पैसा आप किसी अपने दूसरे अकाउंट में भी रख रहे हो, उसमें पैसा मोटा है, वो फंसेगा, ना चाहते हुए भी पुलिस को आपको पैसे देने पड़ेंगे, अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। हम्म। नहीं यदि मैं कह रहा हूँ भी ज़्यादा अपन अमाउंट रखते ही नहीं है ना, भी आधा बाई कर लिया आधा सेल कर दिया, ऐसे रखते हैं भैया, ज़्यादा अमाउंट नहीं रखते हैं, पेमेंट होल्ड नहीं रखते हैं अकाउंट में। मुझे भी पता है जी साहब, ये यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें अपन पेमेंट नहीं रखना चाहिए, मेन मेन तो कैपिटल नहीं उसको रखना चाहिए। हाँ नहीं रखना चाहिए, तो उस पैसे को फिर कहीं ना कहीं तो कैश निकालोगे ना। कैश निकालेंगे तो वो खर्चा पानी हो जाता है सर, इतना तो घर में यानी कि महीने का 10-15 हज़ार रुपये बनता है, कोई इसमें इतनी बड़ी मोटी कमाई थोड़ी होती है। आप 10-15 अगर आप खर्चा कर रहे हो, मोटी कमाई नहीं कर रहे हो, तो फंसने के भी चांसेस बहुत कम है। जितना बड़ा ट्रांजैक्शन करोगे उतने ज़्यादा चांस है फंसने के। नहीं मैं बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ, जैसे छोटे छोटे 10-20 20 20 हज़ार के करता हूँ सर। करने को तो देखो, चांस तो 10-20 हज़ार वाले में बहुत कम चांस होता है फंसने के, क्योंकि जो भी साइबर अपराधी होते हैं वो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन ही करते हैं। हाँ 50 हज़ार, 1 लाख, दो बड़े लाख बायर को ढूंढते हैं, जैसे कि भी एक तब में हाँ, पेमेंट कर दिया। क्योंकि उनको, हाँ, उनके पास पैसा होता है, छोटा मोटा जो कि 10 हज़ार, 5 हज़ार, 2 हज़ार, इसमें चांसेस होते हैं, लेकिन ना के बराबर चांसेस होते हैं। हाँ जी। नहीं आप भी करते हो क्या सर, जो वीडियो नहीं, बनाते मैं हो? काम क्यों करूंगा भैया, मेरे को, मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ, मैंने मतलब ये काम कर क्यों करूंगा, मेरे को तो मतलब जो नहीं मैं चीज। सर, मेरा एक फ्रेंड है मानगढ़ से, हम्म। तो वो उसके यानी कि 45 हज़ार की होल्डिंग पड़ी है एक अकाउंट में, तो वो बोल रहा है पड़ी रहने दो, अपने क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, पत्ती पड़ी रहने दो भैया, क्या दिक्कत है, कल के पुलिस का नोटिस आएगा, पुलिस नहीं भैया। नोटिस आएगा तो वो तो उसका होल्डिंग माइनस में पड़ी, वो होल्डिंग पड़ी है, उसका फंड फ्रीज हो गया। अरे फंड फ्रीज हो गया तो ये थोड़ी है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं चोरी के, तो भैया तुम पे चोरी का केस नहीं चलेगा और तुम्हें पुलिस नहीं उठा के ले जाएगी, और तुम भैया निर्दोष हो। ये थोड़ी हम्म। कि तुम्हारे पास चोरी का सामान है, पुलिस को चोरी का सामान मिल गया तो भैया तुम्हें छोड़ देगी। हम्म। केस तो चलेगा ही और भुगतना पड़ेगा ही। बहुत सारे केसेस हैं कि सर मैंने क्रिप्टो का किया, पुलिस आई, घर से उठा के ले गई, और फिर सामने में जो भी अपराध हुआ वो सारा मेरे ऊपर लाद दिया है, उठा हम्म। के तो ले ही जाती है। नहीं माइनस में होल्डिंग लग जाती है तो फिर भी वो भरना पड़ता है क्या, माइनस जैसे? हो पॉजिटिव हो, भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, चोरी का पैसा आपके पास आया है, आपको पैसा नहीं वापस करना माइनस है। में, जैसे कि माइनस में मैंने मेरी होल्डिंग लगी है और मैंने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे को क्यों भरना पड़ेगा वो? तो फिर कौन भरेगा?
तो वो जिसके पास पैसा गया, फ्रॉड पैसा गया, वो भरेगा, अपन क्यों वो भरेंगे? क्यों भरेगा? वैसे तो फिर मतलब पुलिस भागते रहे सबके पीछे। वो तो नियम तो कहता है कि भैया जिसके पास पहला बंदा है वही भरेगा। तुम मतलब तुमने कुछ नहीं किया है इसका मतलब। हम्म। फिर तो पुलिस मतलब जिसके पास पैसा गया वहां तक खोजते रहेगी हम्म। और तुम्हें छोड़ देगी। पुलिस नहीं। पैसे के पीछे भाग रही है या अपराधी के पीछे भाग रही है? हम्म। नहीं, लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं ये ऐसे बताओ सर। अपन जैसे कि करंट अकाउंट खुला के और रिटर्न भरते रहे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिप्टो 30% टैक्स है, फिर तो कोई आप दिक्कत नहीं है। टैक्स भरो, कुछ भी भरो, 100 बात की एक बात जान लो, क्रिप्टो में जो पैसा आ रहा है वो फ्रॉड का पैसा आ रहा है। नहीं, कोई भी फ्रॉड का तो बंदा नहीं आ रहा है सर। कोई लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ऐसा थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट बंदा भैया जो करता है ना वो तुम्हारी तरह रोज P2P नहीं करता। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? पैसा आज अगर क्रिप्टो उसने खरीद लिया, वो साल भर के बाद, 2 साल के बाद, हम्म। 6 महीने बाद उसको फिर वो INR में कन्वर्ट करेगा, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और एक्चुअल क्रिप्टो का मतलब भी वही है। और रोज जो हम्म। P2P कर रहा है 1 रुपये 2 रुपये कमाने के चक्कर में, समझो कि वो अपराधी की मदद ही कर रहा है। हम्म। अब वो एक तरीके से अपराधी ही है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट के अपराध। पर्पज से ही क्रिप्टो बनाया गया था कि भैया बिटकॉइन में आपने आज का डॉलर का रेट अगर मान लो कि भैया 85 है, तो ठीक है, तुमने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, साल भर में 2 साल में ऑब्वियसली ये 90 95 आएगा, जो कि एक हम्म। जेन्युइन तरीका और लीगल तरीका है। रोज जो P2P कर रहे हैं, ये मेरी भाषा में भी भैया वो बंदा फ्रॉड ही कर रहा है और अपराधियों की मदद ही कर रहा है अच्छा। अपने 2 रुपए कमाने के चक्कर में। और इसकी वजह से ही लोग फंसते हैं और जेल जाते हैं और परेशान होते हैं। अच्छा, तो करना चाहिए कि नहीं करना नहीं चाहिए सर? करना चाहिए। अच्छा। ये शॉर्टकट कमाने के तरीके हैं पैसे, इसको बिल्कुल ना करो वरना भैया परेशानी में फंसोगे। अच्छा, चलो ठीक है जितना सर। आसान है ना उतना इसमें ये फ्रॉड का पैसा है और 2 नंबर का काम है। 2 नंबर का तो नहीं होता सर, मेरी बात करो सुनो। फिर, पैसा कभी। करो यार, फिर करो। तुम्हें तो लग रहा है भैया वही है ना, एक नहीं नहीं, अपराधी को पैसा कभी लगता है। फ्रॉड होता है क्या? वो साइबर वालों से मिले होते हैं सर। क्या है कि वो यानी मैं कि वही अपने कह रहा फंड। हूँ, तुम होशियार हो, पुलिस वाले होशियार है। मेरा काम जो मेरी समझ है मैंने कहा, अब आपकी जो समझ है, पुलिस की जो समझ है वो अपना काम कर रही है, आपकी जो समझ है आप अपना कर रहे हो। मेरी तो समझ है वो मैंने आपको बताया। हाँ जी। नहीं, वैसे आप लॉयर हो क्या? अब इसके बाद भी तुम इतना कुछ जानने के बाद भी पूछ रहे हो, बिल्कुल मैं लॉयर हूँ। नहीं सर, मैं एक बात और पूछ रहा था। मेरे यानी कि केस चल रहा है कोई अपना 7 साल पुराना। मैं मतलब सारी एडवाइस आपको फ्री में ही दे दूँ? नहीं नहीं, पे कर दूंगा आप। तुम मतलब बेवकूफ़ हो या मेरे को बेवकूफ़ समझा हुआ है, नहीं या नहीं मेरे नहीं, साथ टाइम पास कर रहे हो? नहीं नहीं, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ सर। कहाँ से सीरियस। बात कर रहे हो? मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ सर। ये राजस्थान से बात कर रहे हो? नहीं नहीं, पंजाब से। पहले राजस्थान में रहता था मैं, कोई कंपनी में वर्क करता था। तुम्हारी भाषा तो राजस्थान में, और मैं बोलना चाहूँगा कि भैया राजस्थान के ज़्यादातर बच्चे यही काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा वो साइबर अपराधियों का अड्डा बन गया है। हम्म। तो ये काम ना करो P2P वाला। ये तो करने को एक छोटा बच्चा भी चालू कर देगा। ये बात समझ में आई? फिर तो पूरे हम्म। भारत के लोग यही चालू कर दें। किसी के पास हम्म। भी 50,000 की पूंजी हर किसी के पास है। हर हम्म। कोई भैया यही धंधा चालू कर दे, उसको 10,000 की कहीं पे दिहाड़ी करने की। हर किसी के पास स्मार्टफोन है। हर कोई हम्म। बंदा इतना होशियार है, हर किसी को मोबाइल चलाना आता है। पूरा भारत बैठ के यही काम करना चालू कर दें। करते ही है लोग सर। अब मेरी बात सुनो, कोई भी न, अब जैसे कि अब मेरी ठीक बात है, सुनो, करो, हमारे यहाँ करो, ई करो, मित्र करो। था। भैया तुम ई- ना अपने पूरे जितने भी आसपास है ना सबको यही काम कराओ, करो। नहीं ठीक है, नहीं। अगर तुम्हारी समझ ये है, मेरे से बहस नहीं करो अब। नहीं नहीं कर मैं रहा हूँ तुम्हें सर। यहाँ पे कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। एक नहीं अपराध ठीक एक वो। चोर को ना कोई इंसान कहे कि भैया चोरी करना छोड़ दो, वो कभी नहीं छोड़ता। नहीं, सही है सर, आपकी बात है। लोग हमसे पूछते हैं सर आप बताएं P2P कैसे करें, सेफ़ एंड सिक्योर क्या तरीका है। और अगर हम तो देखो, मैं कभी भी जो चीज़ें गलत हैं आपको भी समझना होगा। P2P अगर आप कर रहे हो और जहाँ पे भी शॉर्टकट तरीका है, कुछ लालच है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लालच में ना पड़े। P2P अगर कर रहे हैं, डेली ट्रांस करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फ्रॉड का पैसा जो अगर आप ले लेते हो, आज या कल चल के प्रॉब्लम आएगी। अब आप ना करें, ये मेरी एडवाइस है। फिर भी पता नहीं था, जाने अनजाने में USDT सेल कर दिया, फ्रॉड का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया, पुलिस के नोटिस आए हैं। अब क्या करें समझ में नहीं आ। हेल्प के लिए आप व्हाट्सअप करें, जो भी आपका इशू है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ।